एक हिंदू परिवार की बच्ची अपने दादा के साथ अपने खेतों पर जाती है, जिसकी उम्र करीबन 3 साल होती है। और उसका दादा अपने खेतों पर जो झोपड़ी पड़ी रहा करती थी, उसमें जाकर बैठता है और अपनी पोती से कहता है कि बेटा, जाओ, ये लोग आलू के खेत में से आलू चुरा रहे हैं, तुम इनको यहाँ से भगा दो। बहुत सारे बच्चे वहां पर आलू निकाल रहे थे जो बुबे हुए थे खेतों में। और तब वो छोटी सी बच्ची सभी को भगा देती है, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम महिला आलू निकाल रही थी, उसे नहीं भगाती है और उससे आपा आपा कहकर बात करने लगती है। उससे इतनी सारी बात करती हैं कि उसका दादा जब देखता है तो वहां पर वो फौरन आता है और कहता है कि आपने इसको क्यों नहीं भगाया। तो वो बच्ची कहती है, ये मेरी आपा हैं, यानी अम्मी जान हैं, इन्हें मैं यहाँ से नहीं भगाऊंगी। जबकि उसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उसके दादाजी जो आर्य समाजी थे, उसका पूरा परिवार हवन यज्ञ किया करता था। ये कहानी यहाँ पर एक सवाल छोड़ती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक हिंदू परिवार की महज 3 साल की बच्ची ऐसे कैसे किसी मुस्लिम महिला को अम्मी जान कह सकती है, जबकि उसे नहीं पता था कि वहां पर अम्मी जान कहते हैं, हम लोग मम्मी माँ कहते हैं। अब ये सारी चीजें उन्हें असमंजस में डालती हैं। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ होगा, कैसे वो बच्ची उस मुस्लिम महिला को माँ का दर्जा दे रही थी, अम्मी कह रही थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बदायूं जिले से। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है। परिवार में एक बहन एक भाई है। जो भाई है वो बड़ा है, वो बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। और धीरे धीरे अब ये बड़ी होने लगती है। करीबन 1 डेढ़ साल की ही थी जब बोलने लगती है। तो ये अम्मी जान कहा करती है और कहा करती, मेरी अम्मी बहुत दूर रहती है, मुझे उन्हें देखना है। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी अम्मी कहाँ रहती है, ये कौन सा इलाका है, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि 1.5 साल की बच्ची क्या ही समझ सकती है। फिर वो अपनी छत पर जाया करती और वहां जाकर नमाज पढ़ा करती। जब वो नमाज पढ़ती है तो वहीं पड़ोस में एक और मुस्लिम महिला थी, जो अपनी छत पर आकर उसी वक्त नमाज पढ़ा करती जिस वक्त वो बच्ची जाया करती। उसकी एक बहन थी, जो चचेरी बहन उसी परिवार में जॉइंट फैमिली रहती थी। वो जाती है और वो कहती है, तुम लड़ाई करवाओगी, तुम किसी की नकल क्यों करती हो, तुम उस महिला की नकल करती हो। वो बच्ची कहती है, नहीं, मैं उस महिला की नकल नहीं करती, मैं तो नमाज पढ़ने जाती हूँ। वो बहुत हैरान होते हैं। उसकी माँ उसे डांटती है, फटकारती है। उसका पिता भी उसे समझाता है कि बेटा, ऐसा नहीं किया करते। उस वक्त वो बच्ची चुप हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ वो बड़ी होने लगती है। जब करीबन वो 3 साल की होती है तो वो अपने दादाजी के साथ खेतों पर जाती है। और वहां जाने के बाद वो अपनी आपा को देखती है, यानी कि अपनी मम्मी को देखती है, जो कि उनका जहाँ खेत था उसी से दूसरी साइड उनका भी खेत था। और वहां पर उन्हें देखकर वो अम्मी जान कहने लगती है। उसका दादा कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारी अम्मी कैसे हो सकती है, तुम्हारा हमारे घर में जन्म हुआ है। वो बच्ची 3 साल की हो चुकी थी जब उस महिला को वो माँ कह रही थी, अम्मी कह रही थी। उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो जो महिला थी, उसकी 7 बेटियां थी और साथ में सबसे छोटी जो बेटी थी वो इस दुनिया में नहीं रही थी। वो ये जानती थी, अब उस बच्ची में उसे अपनी बेटी नजर आने लगती है। उस बेटी का नाम था किट्टू साहब। तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि मम्मी, अम्मी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी किट्टू, आप मुझे कितना प्यार किया करती थी, और जब मुझे भेड़िया ले गया था तब आप कितना रोई थी, मैंने सब कुछ देखा था। वो बच्ची वहां रहकर बयां करने लगती है। तभी उसकी अम्मी अपने बेटों को, यानी कि उसके देवर के बच्चे थे जो वो साथ रहते थे, वो भी साथ रहा करते थे, क्योंकि उसकी अपनी 7 बेटियां थी जिनमें से एक को भेड़िया ले गया था। ये बहुत समय पहले की बात है। आज ये जो लड़की है इसका नाम ममता है। और ममता जो कि एक सरकारी टीचर है, जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों को शिक्षा देती है। इनकी उम्र करीबन 46 साल है। और अब ये कहानी जो बता रही हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। हमारे हिंदू समाज में ज्यादातर लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन कुछ ही परसेंट लोग हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। लेकिन मुस्लिम परिवारों में पुनर्जन्म को कोई भी नहीं मानता है। कोई इक्का दुक्का परिवार हैं जो पुनर्जन्म को मानता है, जिनके अपने
पुनर्जन्म लेकर वापस आ गए, हर एक बात को बताते हैं, उनको इन बातों पर विश्वास होता है। ये बच्ची, इसका एक भाई और इसकी एक भाभी है। आज इसका भाई इस दुनिया में नहीं है, इसकी सिर्फ भाभी है, और इसका जो पिता है, वो पिता भी इस दुनिया में नहीं रहता है। जब ये धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर ये अब बहुत बड़ी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी भी लग जाती है, तब ये बातें हमें बता रही है। बताती हैं, उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी और तब हमारे गांव में बाढ़ आई थी। गंगा जी के पास हमारा घर था, वहीं पर हम रहा करते थे, और वहां पर जब गंगा मैया में बाढ़ आती है तो हमारा सारा घर उसमें बह जाता है और हमारे पिता हमें वहां से ले आते हैं। फिलहाल ये जो बताती हैं, नानाबाड़ा जो कि गंगा जी के पास है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और वहीं पर ये रहा करते थे। जब वहां पर बाढ़ आती है तो इनके पिता कुछ भी नहीं लेते, वहां से अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को लेकर वहां से भाग आते हैं, और वहां से आने के बाद ये कछला गांव में आकर बस जाते हैं। वहीं पर मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेते हैं और उस जमीन के टुकड़े को लेकर वहीं पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर खेतों पर ही ये अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं, जो झोपड़ी काफी बड़ी थी जिससे आराम से सब लेट सकें, लेकिन उसमें दरवाजा लगाने का इनका इतना जो बजट होता है वो नहीं होता है। और तभी एक रात सारा परिवार सो रहा था, इनका पिता जो दरवाजे पर था, ये सब अंदर थी और ये सबसे छोटी बच्ची थी। तभी वहां पर एक भेड़िया आता है, और भेड़िया आने के बाद उस छोटी बच्ची जिसका नाम किट्टू साहा होता है, उसे भेड़िया वहां से ले जाता है। वहां से ले जाने के बाद खेत से थोड़ी दूरी पर एक नाला था, वहां पर इसे पटकता है, और जब इसे पटकता है तो ये अपने शरीर से दूर जा चुकी थी। ये देखती है कि वो भेड़िया है, वो इसके शरीर को खा रहा है, कभी हाथ को खाने लगता, तो कभी पैर को खाने लगता, तो कभी पेट को खाने लगता। ये उसे देखकर डर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी वहां पर दो लोग आते हैं, दो लोग जो कि बहुत काले काले थे, काफी बड़े बड़े थे। वो इसका हाथ पकड़ते हैं और इसे हवा में उड़ा कर ले जाते हैं। ये अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करती है, और थोड़ी ही देर में ये एक ऐसे दरबार में पहुंचती है, वहां पर सफेद दाढ़ी में एक करीबन 50 साल के व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके पास अपनी एक किताब थी, और वो देखते हैं कि एक बच्ची आई है, ना ही तो इससे कुछ सवाल पूछा जाता है, वो वहां उन सबको देखती है और देखने के बाद वहीं रहने लगती है, इधर उधर घूमती रहती। धीरे धीरे वक्त निकलता है। तभी एक दिन कुछ महिलाएं जो बाग में एक पूजा चल रही थी उसमें आती हैं। एक सत्संग था जिसमें वो सभी महिलाएं भागवत कथा की जो परिक्रमा कर रही थी, सभी महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर आई थी। तभी वो जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा हैं वो पूछते हैं, बताओ इनमें से तुम किसके साथ जाना चाहती हो। उनमें से एक महिला थी जिसने बहुत सुंदर साड़ी पहने हुई थी। वो बच्ची उनकी तरफ हाथ कर देती है और वहीं से इन्हें धक्का लगता है। अगले ही पल जब ये होश में आती हैं तो ये अपने आप को अपनी उस माँ के गर्भ में पाती हैं जिस माँ से इन्होंने इस जन्म में जन्म लिया है, जो एक आर्य समाज परिवार है, जो आर्य भक्त हैं, और वो वहां पर ये जन्म ले लेती है। वहां पर ये बहन है और एक इसका भाई है। धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और बताना भूल गई। जब ये वहां पर रहती है ऊपर आसमान में भगवान जी के पास, तब ये देखती है कि ये वापस अपने शरीर के पास आती है, और वापस जब देखती है तो वो भेड़िया इसे खा रहा था, और खाने के बाद अब ये गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोदने के बाद इसे वहां पर रख देता है। रखने के बाद मिट्टी उस पर ढक देता है, इसका सिर्फ गर्दन ही बाहर रहती है। ये देखती है कि इसका शरीर, इसका सिर्फ सर ऊपर है, और सुबह हो जाती है। वो रात का मंजर था, जब सुबह होती है तो इसकी जो आंखें थी उनको कौवे जो होते हैं वो नोच नोच कर खा रहे थे, और ये अपने आप को देख रही थी, और उस वक्त भी रो रही थी। उसके बाद इसका परिवार वहां पहुंचता है इसे ढूंढता हुआ। वो इसे उससे निकालते हैं और साइकिल के ऊपर, कैरियर के ऊपर एक तसले जैसा एक बॉक्स रखते हैं, उसमें इस बच्ची को रख कर लाकर लेकर आते हैं। जब वो इसे रख कर लेकर आ रहे थे, यहाँ तक का मंजर उस बच्ची को याद है जो इस जन्म में ममता है, ममता उर्फ किट्टू है। अब वो इतना देखती है, उसके बाद ये अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेती है। अब की बार ये एक हिंदू परिवार में होती है, और वहां पर इसकी परवरिश की जाती है। परवरिश के बाद इसे अपनी माँ दिखाई देती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये फिर उन सब से मिलती है।
इसकी जो माँ थी, इसके जो चाचा के लड़के थे 2, उनमें से एक की शादी इसके मरने से पहले हो चुकी थी। तभी वो माँ जो है वो पूछती है, एक महिला जो काले से कलर की थी, यानी उनका काला रंग था, उन्हें खड़ा करती हैं, बताओ तुम्हारी भाभी कौन है? तो वो कहती हैं, ये तो मेरी भाभी नहीं है, मेरी भाभी तो गोरी सी थी। दरअसल उन दोनों भाइयों में से बड़े भाई की शादी उस बच्ची के मरने से पहले हो गई थी, छोटे भाई की शादी बाद में हुई थी, और जो वो सांवले कलर की थी वो छोटे भाई की पत्नी थी, इसीलिए उसे नहीं पहचान पाती है। तभी इसकी भाभी को आगे किया जाता है, तो वो इसे पहचान लेती है और वो परिवार इससे मिलकर बहुत खुश होता है। इसका जो पिता है पिछले जन्म का, वो इसे बहुत प्यार किया करता। अब वो झोली फैलाने लगता है इसके दादा और इसके पिता के सामने और कहने लगते हैं कि इस बच्ची को हमें दे दीजिए, ये हमारी बेटी है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो परिवार साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके खेत साथ साथ थे, तो अब ये दोनों मिलने जुलने लगते हैं और वो परिवार मना लेता है इस परिवार को, और इस बच्ची को अपने साथ वो अपने घर ले जाया करते। ये बच्ची भी उनमें काफी घुल मिल जाया करती और इसके परिवार में कोई मीट वगैरह नहीं खाया करता था, और जब ये उस परिवार में जाती है तो वहाँ पर ये मीट का भी सेवन करने लगती है। जैसा खाना वो लोग खाते हैं वही सब कुछ ये खाने लगती है। अब ये धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है और पढ़ाई के बाद अब ये एक टीचर बन जाती है। इसकी शादी हो जाती है एक परिवार में, जहाँ पर इसकी ननद, इसका पति और इसका एक देवर होता है। सभी को इस पुनर्जन्म के बारे में पता था, क्योंकि आज भी उस परिवार से ये मिलती हैं, बातें करती हैं, और इसका वो मुस्लिम परिवार पूरा विश्वास करता है कि वाक़ई में पुनर्जन्म होता है। और अब ये जो ममता हैं, ये करीबन 46 साल की हो चुकी हैं। जब यहाँ पर इनसे पूछा गया, क्या आप अब भी वो चीज़ें खाती हैं? तो ये बताती हैं कि हमें डॉक्टर ने बता रखा है और मैं वैसे भी बचपन से खा लिया करती। मैं कलमा पढ़ा करती, कुरान पढ़ा करती, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा करती। और वो कहती हैं कि ये सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बात तो अटल सत्य है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन एक होता है परमात्मा, जो सबके लिए होता है। अब उसे कोई किसी का नाम दे देता है, कोई किसी का नाम दे देता है। हमारे वेदों में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो ईश्वर शक्ति है वो एक होती है, उसी को सबको मानना चाहिए। अब वहाँ उसके बाद बहुत बार भगवान ने ही धरती पर जन्म लिया, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल सेट किए, जैसे रामायण में राम भगवान ने रावण से युद्ध किया और एक नारी शक्ति के लिए, नारी ने अपनी पवित्रता को बचाने के लिए, सीता मैया थी, उन्होंने बार-बार एक अग्नि की परीक्षा दी, बार-बार उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। अशोक वाटिका में एक तिनका का सहारा लेती हैं, एक पवित्र माता। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये सेट किए गए हैं कि महिला को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और जब राम भगवान रावण के साथ युद्ध करते हैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, तो यहाँ पर भी एक बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट होता है। जब किसी लड़की की शादी नहीं होती, तो उसका भाई, उसका पिता उसका रखवाला होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति उसका रखवाला हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी पत्नी को वो सम्मान दिलाकर रहते हैं समाज में, जो दिलाना चाहिए। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं रामायण में, लेकिन ये बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम्पल सेट किए गए हैं, ये मानवता के लिए सेट किए गए हैं, हमें उसी हिसाब से समाज में रहना चाहिए। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आज वो ममता जो हैं वो टीचर हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। दोनों परिवारों से बहुत गहरे संबंध हैं। अब उसका तीसरा परिवार बन चुका है, बहुत राज़ी-खुशी वो अपने परिवार में रहती है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं सब झूठ होता है, बहुत से लोग कहते हैं सब सच होता है। आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वाक़ई में हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही अपने प्यारे-प्यारे कमेंट लिखते रहिए। आज कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब वक्त आता है उन लोगों का, जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम सरयू बालाजी का आता है, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपनी छोटी बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से
प्यार देती हैं, बहुत अच्छे से सम्मानित करती हैं, बिटिया कहकर और कनाडा से हमें देखती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत पुराने व्यूवर हैं, बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सच्ची जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, नई जुड़ी हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है खेड़ी सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अभी जुड़े हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुचित्रा जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमीन जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और अगला नाम आता है जमुना जी, जो हमारी रेगुलर व्यूवर हैं, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। नाम बहुत सारे रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। अगर किसी वीडियो में नाम नहीं लिए जाए हैं तो उसके लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी वक्त कम रह जाता है और वीडियो का टाइम निकला जाता है, तो मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। धर्मा स्टोरी चैनल, जो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आता है, जो मृत्यु के बाद क्या होता है और पुनर्जीवन कैसे मिलता है। आपको जैसी भी लगती हैं कमेंट लिखिएगा। तब तक के लिए सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। भगवान से यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।